ये 2 साल कैसा रहा बताइए? हमारे घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया। पिछले 2 साल में देखा गया, शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ठप रही। होता है कुछ परेशानी आती है, लेकिन समस्या का समाधान भी है। सर वर्तमान में नाराज़ तो है किसान, आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसे तो है ही नहीं किसान नाराज है करके नहीं। अब ये हम इंडिविजुअल सवाल आपसे कर रहे हैं, क्या इंसाफ आपको मिल गया? अब रह गया सरकार की, तो अभी सरकार की जो जांच चल रहा है, सीबीआई जांच भी हुआ है। क्या विष्णुदेव साय सरकार से केंद्र सरकार खुश नहीं है, आपको क्या लगता है? हमारे विष्णुदेव साय जी अच्छे काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार में सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी क्या दूध के धुले हैं, आपको लगता है ऐसा? वो बोलते हैं ना, कब तक छुपा के रहेंगे, एक दिन पकड़ में आनी है। कि चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के साठगांठ से चुनाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस ये उनको एक बहाना होना, कांग्रेस वालों को एक बहाना होना। अडानी और अंबानी की नज़र बस्तर जैसे क्षेत्रों में है, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में है और इसी कारण सरकार नक्सल मुक्त की बातें कर रही है। अगर नक्सल मुक्त करना होता तो पहले ही हो जाता। इनको हजम नहीं हो पा रहा है, इनको कांग्रेस वाले को। वही कितने गरीब आदिवासी उनके शिकार होते थे। तो कुछ तो योजनाएं आपकी होगी कि क्या किस क्षेत्र में काम करना है। चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी और दलित समाज असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा लोगों का बयान है। आपका क्या कहना है इस पर? सभी सुरक्षित है, ऐसे कोई असुरक्षित नहीं, सभी सुरक्षित है। सब तो आपका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था आपके नियंत्रण में है। सभी कानून व्यवस्था से लेकर हर विभाग। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब भट्टी को बंद कराने को लेकर यहाँ के लोग सिर तक मुड़वा बैठे हैं। उसमें हमने भी अपने मंत्रियों से बात की है कि हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ नहीं चाहती, भाई तो नहीं खुल रहा है। आपके ऊपर आरोप लगा कि विधायक निधि के पैसे को या सरकारी पैसे को आप अपने व्यक्तिगत के लिए प्रयोग करते हैं, पारिवारिक कामों के लिए प्रयोग करते हैं, ये आरोप। और मैं गरीब परिवार से हूँ, तो उनको हजम नहीं हो रहा, तो इसको कैसे ही बदनाम किया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेन न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, उसके साथ साथ साझा विधानसभा क्षेत्र के भी 2 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान हैं यहाँ के वर्तमान विधायक ईश्वर साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस इंटरव्यू का अभी 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। हमने पहले भी आपसे इंटरव्यू किया है, काफ़ी पोलाइट सवाल आपके लिए रहे हैं और आप नए थे कहीं न कहीं। एक एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक बिलो फैमिली से आप एक हाई प्रोफाइल फैमिली अब बनने जा रहे हैं आप। और 2 साल आपका ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। पहले सवाल कुछ और थे, 2 साल पूरे होने के बाद क्योंकि लोगों की अपेक्षाएँ हैं, सवाल कुछ और रहेंगे। ये 2 साल कैसा रहा बताइए? बहुत अच्छा रहा 2 साल। हमारी सरकार की 2 साल पूरे हुए, इसमें बहुत अच्छा रहा। पूरा क्षेत्र की जनता खुश है, चाहे गरीब से लेके मजदूर, किसान, व्यापारी, युवा, सभी खुश है। हमने जो वादा किए थे, मोदी जी की गारंटी में वादा किए थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वादा थे, ये बहुत कम समय में 2 साल पूरा होने के पहले ही जितना मोदी जी की गारंटी में जो वादा किए थे, पूरी वादा पूरा किए गए। चाहे हम महतारी वंदन की बात किए करें, जो महतारी वंदन महीने का 1,000, साल का 12,000 रुपये देने का जो हमारे गारंटी थी, ये भी पूरा किए। किसान भाई की धान खरीदी था 31 रुपये कुंटल, और प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल की खरीदी, ये भी पूरा किए। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो हम गरीब जनता से जुड़ा हुआ एक प्रधानमंत्री आवास था, जो 18 लाख आवास योजना, जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो रोक रखा था, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जैसी ही सरकार बना, उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर ही 18 लाख आवास योजना को स्वीकृत दिलाने का काम। ऐसे बहुत से मोदी जी की गारंटी में जितने भी हमने वादे किए थे, चाहे मोदी जी की गारंटी बोल या भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में बोल, सभी हमारे घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया, इस बात को तो हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार कैसे काम कर रही है?
राज्य सरकार भी बहुत कर, जिस प्रकार मोदी जी की गारंटी पूरा किए उसके बाद में लगातार क्षेत्र में मैं अब भी ये इसका सड़क का लोकार्पण यानी भूमि पूजन करके आया भी मैंने। जी, करीबन 15 करोड़ 22 लाख का है। जी। 9.5 किलोमीटर से भी अधिक लगातार ऐसे क्षेत्र में हम लोकार्पण ये भूमि आप किस पूजन। क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ये लोकार्पण अब जैसे आप करके आ रहे हैं, हाँ, ये किस क्षेत्र की बात है? ये हमारी विधानसभा आता, अच्छा, जिला दुर्गा पड़ता, लेकिन साझा विधानसभा आता, अच्छा ऐसा। अंडा बेल्टा में है। हाँ, लेकिन अभी हमें वहीं से सड़क का जो 9.5 किलोमीटर सड़क बनना है, 15 करोड़ 22 लाख की है। जी, उसका अभी मैंने शुभारंभ करके आया हूँ। जी, हमारे शिक्षा मंत्री भी आए थे, हमारे सांसद भी जी थे। हाँ, ऐसे ही लगातार अभी मैं ये 1 हफ्ता पहले और ये सड़क का भूमि पूजन किया। लगातार हमारे कम से कम हमारे साझा विधानसभा में 100 किलोमीटर से अधिक का सड़क का काम चल रहा है। साथ ही साथ कॉलेज में भी, कॉलेज का भवन भी बनना है, महतारी सदन बन रहा है। ऐसे ही अनेक काम कार्य चल रहा है अभी। पिछले 2 साल में देखा गया, शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ठप रही। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री काफ़ी समय बाद चुने गए। पहले थे, फिर सांसद उनको बना दिया गया, फिर बाद में शिक्षा मंत्री चुने गए। कुछ देर पहले आप उनका ज़िक्र भी कर रहे थे। और उसी प्रकार किसान भी नाराज़ रहे, आंदोलन पे उतरे, चाहे हम किसी की भी बात करें, किसान भी आंदोलन किए छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब हम आप जैसे विधायक से अब बात करते हैं, जिनसे हम छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर उम्मीद करते हैं, क्या कुछ बयान आता है, आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें सभी खुश है, किसान भी खुश है। देखिए ना, किसान बीच बीच में आते हैं, कुछ होता है, कुछ परेशानी आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान भी है। जैसे कि कुछ बीच में खाद का विषय आया था, तो खाद भी पूरा किए गए। किसानों का जो भी, जैसे कि अभी आपने बताया है, किसानों लोग आंदोलन किए थे, तो समय में किसानों का भी मांग पूरा किए गए। ऐसे हर काम पूरा कर ही रहे सरकार। अभी धान खरीदी की बात करें, धान खरीद ही रहे। धान उठाव की चर्चा आ रही है, धान भी बहुत जल्दी उठाव हो जाएंगे उसका भी। साथ ही साथ जो अभी कम खरीदी कर रहे हैं, 1500 क्विंटल की खरीदी हो रहा, समय सीमा रहते तक, चाहे समय सीमा आगे बढ़ा सकता, नहीं तो जो धान खरीदी है, जहाँ 1500 क्विंटल खरीद रहा, 2000 क्विंटल की खरीदी करेंगे। आपके क्षेत्र में किसानों की स्थिति कैसी है? मेरे क्षेत्र में तो अच्छा है। अच्छा। मेरे क्षेत्र में, और मैं कहूँ तो पूरे प्रदेश भर में अच्छी है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सर वर्तमान में नाराज़ तो है किसान, आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसे तो है ही नहीं किसान नाराज है करके नहीं। हाँ। हाँ, वो बिजली पानी का समस्या है, इस साल बारिश कम हुई, तो वही अब ऊपर वाली कुदरत का है, तो बारिश कम हुई, इसके लिए सरकार क्या कर सकते। आपकी विधायकी को लेके और स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू जी के एक इंतकाल का डायरेक्ट कनेक्शन लोगों को दिखा है, जनता को दिखा है, छत्तीसगढ़ के सरकार को भी दिखा है। अब ये हम इंडिविजुअल सवाल आपसे कर रहे हैं, क्या इंसाफ आपको मिल गया? मेरे जनता से तो इंसाफ मिल गए। हाँ, जनता ने ऐसी गुंडा राज सरकार को उखाड़ फेंके है, और इस गरीब मजदूर के बेटा का आंसू पोंछने का काम किए, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक में आऊँगा, हाँ। और मेरे को विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मेरे को टिकट देंगे, परिवार से जुड़ूंगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद से आज मेरे को टिकट मिले, और जनता मेरे को, मैं तो बारंबार प्रणाम करूंगा साझा विधानसभा की हर एक जनता से, हर एक कार्यकर्ता से, जो इस गरीब को इस लायक बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। अब रह गया सरकार की, तो अभी सरकार की जो जांच चल रहा है, सीबीआई जांच भी हुआ है, तो सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जरूर निश्चित गुनहगार को सजा मिलेगा। आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा सरकार सरकार से तो नाराज़ हैं, लेकिन ईश्वर साहू जी से खुश हैं, क्या राज है इस चीज़ का? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार से भी खुश है और हमसे भी खुश है। हाँ। हाँ, सरकार से भी खुश है, सरकार से क्या दूसरी सरकार जो वादा किए, पूरा एक एक गारंटी वादा किए, और हम केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, हम हर एक जन तक हम पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करेंगे। जैसे कि अभी बताया ना, हमने सड़क का शुभारंभ करके आए हैं,
कॉलेज का भवन बनना है, मातारी सदन बनी रहे, और अन्य बीच बीच में गांव का मांग है, सीसी रोड, नाली, जी, जी। इसका भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हम क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, लगातार मंत्रियों से मिल रहा है, मंत्री भी हमारे क्षेत्र में विकास कार्य के लिए राशि दे रहा है। सर, छत्तीसगढ़ में हालिया मुद्दे बने हैं नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर। क्या विष्णुदेव साय सरकार से केंद्र सरकार खुश नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, सभी खुश है ऐसे नहीं है भाई, ये तो मीडिया वाले हैं, पेपरबाजी सब चलते रहता है, ऐसा नहीं है। सरकार नहीं बदलेंगे ना, हमारे विष्णुदेव साय जी अच्छे काम कर रहे हैं, साय जी ही रहेंगे, और उसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। क्या 2 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा सरकार में, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी क्या दूध के धुले हैं? आपको लगता है ऐसा? दूध के तो धुले नहीं है यार, जो दूध के धुले नहीं है तो वो तो जाहिर है ना, वो बोलते हैं ना, कब तक छुपा के रहेंगे, एक दिन पकड़ में आने ही है। जैसे ये सब लाइन से जाहिर है ना, अभी रोज आए दिन हम पेपर में देखते रहे थे, मोबाइल के माध्यम से देखते रहते कि हर इधर छापामारी चल रहा है जी। अधिकारियों के यहाँ, मंत्री हो चाहे अधिकारी, जो गलत किया तो गलत भुगतना पड़ेगा, इसमें क्या है। हाँ। फर्जी वोट को लेकर सर, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक भाजपा सरकार का एक इमेज थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को दिखता है कि चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के साठगांठ से चुनाव हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर रहता था तो कांग्रेस तो कहीं भी नहीं रहता था, ना अन्य पार्टी नहीं रहता था। जैसे कि ऐसी है, अभी हमारे पिछला सरकार में देखो, जब कांग्रेस की सरकार था तो हमारे विधायक कितने थे? 15। हाँ। 15 विधायक थे, और चुनाव कराने के बाद 35 विधायक उनके चुन के आए। अगर ऐसे रहते तो 35 भी नहीं आते थे, और वो कम हो जाते थे। ऐसा नहीं है, बस ये उनको एक बहाना होना, कांग्रेस वालों को एक बहाना होना। तो राहुल गांधी जी ने तो विद प्रूफ लोगों को दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तुरंत क्या जो सामने आने को बोले तो कहाँ सामने आया वो? बस विदेश में जाके वो कुछ भी करते रहता है। विदेश में तो ऐसी लोग यानी कि अपनी क्या बोलते, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ उठान पाती करते रहता है। जी, जी। अडानी और अंबानी की नज़र बस्तर जैसे क्षेत्रों में है, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में है, और इसी कारण सरकार नक्सल मुक्त की बातें कर रही है। अगर नक्सल मुक्त करना होता तो पहले ही हो जाता। आपको क्या लगता है? कहाँ पहले कर रहा था, कांग्रेस सरकार ने तो और उसको बढ़ावा दिया। हाँ। ये नक्सल मुक्त भारत, आज बस्तर के लोगों को एक आज़ादी मिल रहा है, और उनकी विकास की गति तेज हुआ है। इनको हजम नहीं हो पा रहा है, इनको कांग्रेस वाले को। हाँ। वही कितने गरीब आदिवासी उनके शिकार होते थे। हम जाते भी, हमारे सीएम निवास में भी आया था, उनको दिल्ली तक के लेके गए। जी। वहाँ पे सड़क बना रहा है, वहाँ पे राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली पहुँचाने का काम कर रहा है, वहाँ पे स्कूल बनाने का काम कर रहा है। ये कांग्रेस वाले को कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो तो उनको बोलने का ये थोड़ी, इसीलिए तो क्या बोले जाए, हम ज़्यादा तो नहीं बोलते। जी। ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस की रीति और नीति क्या है। जी, जी। सर, सरकार, शायद सरकार लगभग 2 साल में 5 लाख करोड़ के आसपास निवेश छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर की है। साझा विधानसभा क्षेत्र को कितना लाभ मिला है इस चीज़ का? साझा क्षेत्र को कहने का मतलब अभी निवेश ही आए ना, अभी आगे की सभी को लाभ मिले, पूरा छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। हाँ। तो कुछ तो योजनाएँ आपकी होगी कि यहाँ किस क्षेत्र में काम करना है? हाँ, बहुत सी योजनाएं हम, जैसे कि हमारे नगर पंचायत साझे की बात करो तो यहाँ भी चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। सड़कें की नवीनीकरण कार्य चालू हो जाएगा, और बहुत से ऐसी सड़कें, नया सड़क भी बन रहा है, जैसे कि भी बताया वैसे ही बहुत से काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में। जी। मंडी बोर्ड से, समग्र से, पीडब्ल्यू से, जितना भी विभाग है सभी विभाग से हमारे क्षेत्र में काम चल रहा है, और आगे भी चलेंगे। हम तो चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। जी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ियावाद को कम सरकार आंक रही है, और दूसरे राज्य को प्रेजेंट कर रही है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ियावाद को थोड़ा खत्म करने की बात कर रही है। आपको ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अभी क्या बोलते हैं, जमाने के साथ सभी बदल जाते हैं। पहले क्या रहता था, हम लेटर्स बनाते थे, है? हाँ। हम पत्र बनाते थे, डाक घर से पत्र आता था। अभी कैसे डायरेक्ट हम मोबाइल से बात होते हैं, जी। कंप्यूटर का जमाना आ गया। जी। घर घर में बराबर साइकिल नहीं रहते थे,
आज हर घर में मोटरसाइकिल है, 4 चक्की गाड़ी है। जमाने के साथ सब बदलाव होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी अभी, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं बोलेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म लिए, छत्तीसगढ़ में बातें भी करेंगे और बातें भी करते हैं। अब जैसी जैसे रंग वैसी रंग, जमाने के साथ साथ भी चलना पड़ता है। 2 साल में आपने साहू समाज के लिए क्या कुछ किया है? हम 2 साल में साहू समाज के लिए जो भवन का मांग रख रहे हैं, हुँ, भवन भी हम दे रहे हैं। हुँ, जैसे साहू भवन भी काम कर रहा है, और हमारे क्षेत्र ज़्यादातर साहू बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। सीसी रोड सड़क ये भी दे रहे हैं। इसी हाँ, हर कोई, हर साहू के साथ साथ मैं सभी अन्य समाज का भी काम कर रहा हूँ और जी, चाहता हूँ कि और ज़्यादा काम करूँ। जी। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी और दलित समाज असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा लोगों का बयान है। आपका क्या कहना है इस पर? सभी सुरक्षित है, ऐसे कोई असुरक्षित तो नहीं, सभी सुरक्षित है, अच्छा, सभी अच्छे है, भाईचारे से रह रहे हैं। अच्छा, देखो, आपके हम विधानसभा क्षेत्र में। पहले आए दिन जहाँ देखो झगड़ा लड़ाई तो दुन होता था। पुलिस थाने में लाइन लगा रहता था, तो भीड़ लगा रहता था। अभी कुछ नहीं है, शांत है पूरा। सट्टा जुआ शराब, गांव गांव में शराब बिक रहा था, ये सब हमने बंद करा दिया। भाजपा सरकार आने से बंद की है, और हमारे सख्त निर्देश है अधिकारी कर्मचारी को, जी, थाने चौकी वाले को, कोई अभी शराब नहीं बिकना है, कहीं पे झगड़ा लड़ाई भी नहीं है। ऐसे बहुत से सब में रुकावट अगले रुक गया, पाबंदी लग गई। सब शराब बिकना, सट्टा जुआ, झगड़े लड़ाई सब तो आपका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था आपके नियंत्रण में है? ठीक। सभी कानून व्यवस्था से लेकर हर विभाग, कानून व्यवस्था बोल, शिक्षा विभाग बोल, हाँ। और अन्य पंचायती राज हो, सभी अपने निरंतर पे है और आगे भी रहेगा। शराबबंदी को लेकर पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था कि शराबबंदी की बात को लेकर सरकार जीती और अब वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब भट्टी को बंद कराने को लेकर यहाँ के लोग सिर तक मुड़वा बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसे तो नहीं है, आप मेरे को अलग बात, सिर मुड़वाने की बात, ये जो नया भट्टी खोलना था इधर बोरी क्षेत्र में, हाँ, उसमें हमने भी अपने मंत्रियों से बात की है कि हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ नहीं चाहते भाई, तो नहीं खुल रहा है। जी। तो तुरंत मना कर दिया, नहीं खुल रहा है। आए थे ऐसे विषय है हाँ, कि नया भट्टी खुलना है करके, हाँ। तो हमारे क्षेत्र की जनता नहीं चाहते, तो हम अपने मंत्रियों के पास गए, बात की है उनसे, तो बोले भाई क्षेत्र की जनता नहीं चाहती तो नहीं खुलेंगे। आपके ऊपर आरोप लगा कि ये विधायक निधि के पैसे को या सरकारी पैसे को आप अपने व्यक्तिगत के लिए प्रयोग करते हैं, पारिवारिक कामों के लिए प्रयोग करते हैं। ये आरोप को लेकर आपका क्या बयान है? क्या कुछ कहना अब चाहेंगे? ऐसा है, हाँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, और कुछ कुछ मिल नहीं पा रहा है इनको, कांग्रेस वाले को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जी, और मैं गरीब परिवार से हूँ तो उनको हजम नहीं हो रहा। तो इसको कैसे ही बदनाम किया जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए करके वो स्वच्छंद दान के नाम से मेरे को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन क्या नाकाम रहा ना। न क्या हुआ, वही हम हमारे क्षेत्र, हमारे निवास में आए जो जनता क्षेत्र के, अपने आवेदन दिए, अपनी मजबूरी बताए, कोई हॉस्पिटल, कोई बीमारी, जी, कोई अपनी गरीबी का हमारे पास लेटर लेके आए। जी, और मेरा तो पूरा साझा विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, जी, तो हमने मंत्री के पास से हमारे सीएम के नाम से लेटर बनाए, जी, सीएम ने उसमें जारी की। जी, अब जैसे ही जैसे आए वैसे हमने बुला के दिए उसको। जी, परिवार तो हमारा सभी है, पूरा साझा विधानसभा परिवार। जी। सर वर्तमान में क्रांति सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित बघेल जी, वो गिरफ्त में हैं सरकार के। छत्तीसगढ़ियावाद को लेके काफ़ी बढ़ावा देते हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो ग्रवाल समाज और सिंधी समाज के लोगों को नाराज़ किया उन्होंने विवादित टिप्पणी से। लेकिन वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेज़ेंट तो पहले से करते आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपको? छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम है तो किसी के धर्म और किसी को नीचे दिखा के थोड़ी करना है। जी, भाई छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाओ, अच्छी बात है, हम आपके साथ में हैं। इसका मतलब थोड़ी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी धर्म को कि अन्य समाज को बदनाम करें या उनको गाली दे या उसको भला बुरा कहे, ऐसे थोड़ी होते हैं। जी, भाई छत्तीसगढ़ आप भी अच्छा करो, छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा करो, हम आपके साथ में हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए हम अन्य समाज को, अन्य लोगों को किए। सबको आज़ादी है, भारत में कहीं भी रह सकता है। जी।
सर, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात सामने आ रही है निकल कर, मतलब छोड़ने कहा जाएगा, कौन से मंत्री को पद छोड़ने कहा जाएगा और किस नए विधायक को जगह दिया जाएगा? आप नहीं, मेरे को तो ऐसे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। हाँ ऐसा नहीं लगता। अभी हमारे 2 साल पूरे हुए, ये सभी मंत्री अपने अपने पद में बने रहेंगे, सीएम साहब भी बने रहेंगे, और हमारे क्षेत्र तक, हमारे प्रदेश का और विकास आगे बढ़ते जाएगा, आगे होगा बहुत। जी। जैसे कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, तो जरूर इसमें निश्चित हमारे भी छत्तीसगढ़ एक टॉप 10 राज्य में प्रभावित हों। जी। सर, इस चीज़ को आप बहुत करीब से देखें, क्योंकि आप भी कभी न कभी बेरोज़गारी के कारण किसी दूसरे प्रदेश आप गए हैं, आप अपना जीवन यापन किए हैं, तो आप इस चीज़ से प्रमुखता से समझते हैं कि लोगों के पास जब रोज़गार नहीं होता, अपॉर्च्युनिटी नहीं होती, तो लोग जाने से मजबूर हो जाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ योजनाएँ आप बना रहे हैं कि लोग छत्तीसगढ़ से, मतलब इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर ना जा सके कमाने-खाने को लेकर, यहाँ रोज़गार मिल सके? क्या कुछ योजनाएँ हैं आपके पास? हाँ, योजनाएं तो बहुत कुछ है। हाँ। जैसे कि हम टमाटर सॉस की फैक्ट्री खुलाना चाहते हैं, अच्छा। और अन्य शक्कर कारखाने, गुड़ कारखाने हैं। हाँ, हाँ। बहुत सी योजना बनाए हैं, और हम मंत्री को लेटर भेजे हैं। जैसी स्वीकृत होगा पाएंगा। और वैसे भी पहले की तुलना में हाँ। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में पूरा प्लान करते थे, शहर जाते थे। हम स्वयं मैं खुद स्वयं शहर जाता था। जी। जब से अभी हमारे जो केंद्र सरकार की योजना बने हैं, जी। गरीबों को आवास, गरीबों का। मुफ्त में राशन, जब से ये सब शहर जाना प्लान करना रुक गया है। और अभी भी हमारे क्षेत्र से भी कोई नहीं जा रहा। हमारे क्षेत्र की जनता भी खुश है, रोजी मजदूरी भी बढ़ गया है, माताओं को हमारे 1,000 रुपये महीने भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास से पक्का घर भी बन रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, 5 लाख तक के गरीब परिवार अपने इलाज भी करा सक पा रहा है। तो बहुत कुछ योजना है, हर योजना जनता को मिल रहा है। आने वाले 3 साल में आप क्या कुछ अपने जनता के लिए करना चाहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? हाँ, ये जनता को क्या, रोटी कपड़ा मकान, सबको अच्छा मकान मिले, हाँ। सबको अच्छा सड़क मिले, सबका विकास होए, हर बच्चे शिक्षित होए। हमारे साझा विधानसभा में हम कॉलेज के भी भवन हाँ। बनना चालू है। शिक्षक की भर्ती, बहुत जल्दी शिक्षक भी भर्ती हो जाएगा। वैसे बहुत है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र बने। और वैसे भी हमारे क्षेत्र अच्छे हैं, जनता क्षेत्र की जनता भी बहुत अच्छे है, दयालु है, हमारे एक परिवार की तरह है हम। सर, आपने शिक्षक भर्ती को लेकर एक ज़िक्र किया। ख़ैर, ये सवाल तो मैं आपके लिए नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो मैं सवाल करूँगा। शिक्षक काफ़ी परेशान हैं सर छत्तीसगढ़ में। आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षक जो हैं बहुत परेशान हैं। घर बैठे हुए हैं। संविदा कर्मचारी जो थे, शिक्षक थे, वो भी घर बैठे हुए हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं इनके बारे में? नहीं, ऐसे नहीं है। जो कांग्रेस शासन में क्या पेप्सी घोटाला ऐसा कुछ हुआ था ना, हाँ, पीएससी कोटा था। उसका जांच कराए। जो गलत है वो गलत बैठे है। बाकी हमारी सरकार तो बहुत जल्दी 5,000 शिक्षक की भर्ती लेंगे। ऐसे पूरे प्रदेश भर में 1 लाख से भी अधिक कर्मचारी लेंगे, अलग अलग विभाग से। जी। पुलिस विभाग में भी लेंगे, जी। शिक्षा विभाग में लेंगे, और अधिकारी ऐसे 1 लाख नौकरी भर्ती करेंगे। जी। सर, ज़मीन खरीदी को लेकर कुछ नियम सरकार ने बदल दी है। लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? रजिस्ट्रेशन चार्ज को लेकर फेरबदल हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो मंत्रिमंडल पे हुआ था, लेकिन उसमें भी कुछ अलग हुँ। गाइडलाइन लागू कर रहा है। अलग से उसमें कुछ कम किए है ना, ऐसे सुनने को मिला। जी। जी। अब मंत्रिमंडल की बात है, इस विषय में अब मंत्री हुई। जी। यार, मेरे को अपने क्षेत्र की क्षेत्र जनता की को जनता, देखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सा जवाब दिया आपने। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप? मैं विधानसभा क्षेत्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो मेरे पे इतना विश्वास करके मेरे को इस मंजिल तक पहुँचा, इस क्षेत्र का विधायक बनाया। तो मैं निश्चित पूरे साझा विधानसभा क्षेत्र से यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक विधायक बन के नहीं, एक नौकर की तरह, एक सेवक की तरह आप मन के लगातार मैं आप मन की सेवा करते रहूं। आपने ये 2 साल पूरा होने में मेरे को जनता का बहुत
प्यार मिला, तो मैं जनता को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हम ऐसे ही विधायक को आपके सामने लाते रहेंगे, जनता का हिसाब लेते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।